तो स्वागत है सभी का सीकेपी लाइव में। आप लोगों को पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जो हैं उन लोगों से बात करने की। तो समय कम लेते हुए हम अभी बात करेंगे। डॉक्टर विजय सिंह गागराई जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है सीकेपी लाइव में। जोहार मजहर भाई, सीकेपी लाइव वाले, और मैं तमाम चकधरपुर विधानसभा वासियों के साथ साथ चकधरपुर के सभी मतदाताओं को पुनः मैं जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर, अभी हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जनता अपना जो लीडर चुनेगी इस बार, जो अपने एमएलए को चुनेगी, तो वो कैसा चुनने वाली है। तो हम लोग थोड़ा सा सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेन जो मुद्दे हैं उस पर बात करें। 4 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सर, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसा अब तक जो हम आपके बारे में सुन रहे हैं, आपने बताया कि हमने ये काम किया, वो काम किया। पिछले दिनों आपने जो आपके जो कार्यकाल रहा या फिर चकधरपुर में आपने जो भी वक्त गुजारा, आपने आम जनता के लिए क्या किया। देखिए, हमारा एनजीओ पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन बने आज 7 साल हो गया। 2017 में हम लोगों ने बनाया था, और तभी समय से आपको पता नहीं चाहिए कि एनजीओ का जो काम होता, हम लोग को उस एनजीओ में हम लोग का जो खासकर जो घोषणा उसमें था, उसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक क्षेत्र जी। इन तीनों चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया। और आज शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल में कई बच्चों को हम लोगों ने कई छोटे छोटे कैंप लगा के कभी बैग बांट दिए, कभी उनको बैग दे दिए, और कभी मान लीजिए फिर उनको छोटा छोटा हम लोग पेंसिल बॉक्स देकर उनको जी। जो खासकर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते थे उन बच्चों को हम लोग प्रोमोट करते थे। और इसी तरह का फिर जब हाई स्कूल का जब लेवल आ गया तो हाई स्कूल में जो बच्चे पास करते थे, हम कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ जाके उनको हम लोग प्रोत्साहन करते थे और उनको हम लोग अवार्ड देते थे। मतलब फैसिलिटेट किए हैं लोगों को, अवार्ड देते थे, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग, चूँकि मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में मैं हमेशा बच्चों का उज्जवल भविष्य के साथ उनके साथ मैं हमेशा बैक सपोर्ट के रूप में खड़ा रहता मतलब था। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप काम किए हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। एक पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया एक महामारी से गुजरा जिसका नाम था कोरोना। तो सर, आप जिस तरह से अपने आप को समाज सेवी बता रहे हैं, आपसे थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे आपने कोरोना में क्या किया। क्योंकि चलिए ठीक है, आप गांव-गांव जो है आप बताते हैं कि लोगों को अपनी कल्चर बचाने के लिए आपने उन लोगों का जो एक पारंपरिक जो सामान होता है वो चीज़ दिया, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन मेन है कोरोना काल, जो 2-2.5 साल हम लोग कोरोना काल में जो बिल्कुल एकदम डेथ हो गए थे, उसमें आपने क्या किया। उस टाइम क्या आपका कुछ रोल था। देखिए, कोरोना काल जो है ये वैश्विक महामारी था, और ये 2020 में ये जो अपना जिस विकराल रूप में था, तो इस पीरियड पे मैं चूँकि रांची में था पूरे परिवार के साथ, आपको पता था कि कोरोना पीरियड में जो है लॉकडाउन था और कहीं निकलना नहीं था। तो सोचिए कि ऐसे मैंने खासकर जो महामारी की स्थिति में, जो ये मानिए चलिए, ये जो प्राकृतिक मानिए या नेचुरल मानिए या आर्टिफिशियल मानिए, ये जो आपदा जो आया था, जो महामारी आया था, इसमें चूँकि मैं अपने परिवार के साथ रांची में रहता था, और आपको बताते चलूँ कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, वो चाहे ट्रेन के माध्यम से आ रहे थे या प्लेन के माध्यम से, तो सारे लोग रांची में आकर रुकते थे। और सीके पी के भी कई यहाँ पे मजदूर होते थे, तो उन मजदूरों को मैं रांची रेलवे स्टेशन जाता था और उनको फिर जहाँ खाने की व्यवस्था था उनको वहाँ पे लाके उनको खाना पिला के फिर बस में भेजते थे। और इसी तरह मैं आपको बता दूँ, पूरे कोरोना पीरियड में 3 या 4 महीना मैंने जो है 2 बूढ़ा, एक जो है अंधी थी, चल नहीं पाती थी, एक बूढ़ा काफ़ी कमज़ोर बूढ़ा था, उसको मैं प्रतिदिन मेरे घर में जो भी खाना बनता था, चाहे सादा भात बने, चाहे मीट बने, चाहे मछली जो बने, कुछ भी आपके यहाँ जो भी बनता था, सबसे पहले मैं दोनों बुजुर्ग, जो अंधी लेडी थी जिसका कोई सहारा नहीं था, और एक जो बुजुर्ग आदमी था जो चल नहीं फिरता था, उन दोनों को सबसे पहले हम लोग घर का जो भी खाना बनता था उनको मैं खिलाता था। यही मैंने इंसानियत, यही मैंने मानवता का जो सेवा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, एक चीज़ और है इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि अगर आप जीतते हैं, और आप तो जिस तरह से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आप जीत गए हैं, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, तो इसको क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते। नहीं, ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मेरा विगत 5 से ज़्यादा वर्षों का ये मेहनत है। मैं लोगों के बीच में सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम किया हूँ, और आप मेरे कई प्रोग्राम को देखते हैं, वो चाहे मैं सीकेपी के लिए जो 25 तारीख का जो प्रोग्राम किया था, चकधरपुर विधानसभा का उत्थान विकास और निर्माण परिचर्चा, आप उसमें देखे थे कि 10,000 के आसपास लोग आए थे, और वो एक संयमित लोग थे। वो जब तक हम उनको नहीं बोले आप जाइए तब तक वो रुके रहे थे।
और इसी तरह का जब नॉमिनेशन हुआ था 24 तारीख को, 24 अक्टूबर का, बारिश वगैरह उसमें भी हो रही भीषण बारिश में आप देख रहे थे 2 किलोमीटर की लंबी कतार लगी हुई थी, पूरा मैंने रोड एक तरफ से जो है ना एक साइड का रोड जाम था। इसी तरह कल मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, कल भी हमारा जो है विधानसभा स्तरीय जी चुनावी कल जो है हमारा महासभा मैंने एक सभा है चुनावी सभा, उसमें आप देखेंगे कल भी जो है ना कई हज़ारों आपको मैंने इतने तादाद में कल जनसैलाब उमड़ पड़ेंगे। तो ये सोचिए ये मेरे काम का ये एक मैंने उसका प्रतिफल है। जी मैं लोगों के बीच में निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा किया हूँ उसी का आज एक विश्वास है, उसी विश्वास पे लोग मेरे पास आ रहे हैं। सर, एक चीज़ आपने जैसे बताया, मैं आपका पहले भी इंटरव्यू किया था नामांकन के दिन, और आपने हमेशा कहा है कि अगर आप जीतते हैं तो आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं ये एक चीज़ नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के ऑलरेडी एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं और आप भी यहाँ पे आ गए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि तीसरे जीत सकते हैं या फिर आप कहीं ना कहीं हराने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए ये मीडिया का ये दिमागी उपज है, और इसमें मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि मैं फिर आपकी कह रहा हूँ, और ये जनता के ही एक समर्थन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे नॉमिनेशन करना बाकी था, और चुनाव जनता ने मुझे एक तोहफा दे दिया आज सीकेपी में। और आपको रियल मैं बताता हूँ कि सीकेपी में मैं अभी जो भी प्रत्याशी से खड़े हैं जी, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो या जेएमएम का प्रत्याशी हो, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप यदि सही में एक लोकप्रिय या जनप्रिय नेता है तो बिना पार्टी का चुनाव लड़िए, मेरा जैसा निर्दलीय चुनाव लड़िए, तब ना फिर चुनाव का मजा आएगा। बिल्कुल समझे ना? मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, आप पार्टी के बल पे टिकट लेकर चुनाव लड़ते जी। हैं, ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए। निर्दलीय लड़िए, जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है, कौन जीते कौन हारेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें है मजहर जी। सर तो पार्टी के लिए तो आप भी कोशिश किए थे कि पार्टी का सिंबल आपको मिले, है ना? अनफॉर्चुनेटली पार्टी का सिंबल मिला नहीं, तो आपको ये नहीं लगा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, अगर जिसको आपके जो सुप्रीमो है या फिर जो आपके जो पार्टी, आप भी बताते हैं कि आप भी जेएमएम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हम बताएं कि अभी जैसा जेएनजीओ बना था 2017 में, जी तब से लेके हम लोगों के बीच में गए जी और लोगों का सेवा किए, और कई ऐसा समस्या अब मैं बता रहा हूँ आपको, समाज सेवा करते करते ही हम पूरे चकधरपुर विधानसभा का पूरा गांव, देहात, पंचायत, बीहड़ क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, सभी क्षेत्र में हम गए जी और वहाँ पे मैंने कई समस्याओं को देखा। ठीक है, वो चाहे आपका, मतलब एकदम इंटीरियर आप जा करके मैं देखे। आपको पहला व्यक्ति हूँ, जी। यही डॉक्टर बी एस सिंह का पहला व्यक्ति है, आज जहाँ जहाँ गया है वहाँ तक कभी तक प्रशासन नहीं पहुँचा, जी और उन क्षेत्रों में मैंने चाहे पेयजल का समस्या हो, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे शिक्षा का समस्या हो, कोई भी बुनियादी समस्या हो, मैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और प्रयास भी हुआ। मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि हमारे साथ कई पत्रकार भी उस समय जाते थे, मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू में डर लगता था, ऐसा जगह जाते थे ऐसा जगह गए और डर लगता था, एकदम भीषण। मैंने आपको बता दे रहा हूँ, वो लोग बताते हैं कि हमारे बीच में कभी नहीं आए, हमको बड़ा तकलीफ लगता था कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1952 से यहाँ पे चुनाव होते आ रही है। ठीक जी। है, तब से बताइए कि उस क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि, वो लोग ये भी बताते थे कि हम लोग मुखिया भी नहीं आता, मतलब ऐसा कंडीशन था? ऐसा कंडीशन था। अच्छा, तो इसी में वही क्षेत्र में हम गए, लोगों के बीच में मैंने काम भी किया, उन लोगों से मैंने वादा भी किया और मैंने उनको कहा था कि भाई आपके क्षेत्र में जब तक मैं पेयजल सुविधा नहीं उपलब्ध कराऊंगा नहीं आऊँगा आपको गाँव, आपके गाँव में जब तक ट्रांसफार्मर नहीं दिलाऊंगा नहीं आऊँगा। और जब तक मैंने दिलाने के बाद जब हम गए तो जो सत्कार होता था, जो स्वागत होता था, कभी आप मेरे साथ चलते तो एक अलग ही वो खुशी है। तो फिर आपको ऐसा लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, तभी से तभी से आपने मन कई बनाया? कई ऐसा समस्या जी और लोगों का ये कहना था कि आप चूँकि हमारे बीच में आप सेवा करते आ रहे हैं, और आपको पता है ना मजहर जी, मैं पूरे आदिवासी हो बहुल क्षेत्र में जी मैं 250 से ऊपर गांव में मादल बांटा हूँ, बिल्कुल वही है जैसे ना? मैं जिक्र किया 250 था से ऊपर पहले। गांव में मादल नगाड़ा बांटा जी। हूँ, और पूरे उन क्षेत्रों में मुंडा, मानकी और हमारे जो पुजारी होते हैं दिरुई इनको बोलते हैं, दिरुई के सहयोगी उनकी वाइफ को मैंने धोती साड़ी देकर पर्व अपना जो कल्चरल है, जो संस्कृति है, सभ्यता, उसको मैंने बचाने का प्रयास किया और मैंने ये आह्वान किया। ये एक सोचिए कि एक सामाजिक और एक धार्मिक क्रांति था मेरा। जी ठीक है, तो इसी तरह का कई चीज़ें हैं, कई मैंने पंचायतों तो में सर पंचायत मैंने शिविर लगाया और कंबल बांटा ठंडा के जी। सीजन में, पर्व के त्यौहार में मैंने धोती साड़ी दिया, जो भी बुजुर्ग आदमी जो जरूरतमंद आदमी उन लोगों को दिया। तो यही सब चीज़ें मैंने काम किया। तो उसी समय लोग कह रहे थे कि आप एक आदिवासी हो और हम भी आदिवासी हैं, तो आपको या तो जेएमएम से चुनाव लड़ना है, नहीं तो निर्दलीय लड़ना। तो चूंकि मैं पहले से तैयारी कर रहा अच्छा, था तो और लोगों आपने का मन ही बनाया फिर? ये लोगों का ही मन था, मेरा नहीं था, लोगों का मांग था।
और मैं लोगों के ही आदेश, लोगों के निर्देश और उन्हीं के मांग के हिसाब से मैं अच्छा, आगे बढ़ते गया। मतलब बाय द डिमांड्स ऑफ पीपल आप चाहें बस। और आप सोचे कि नहीं, अब लोगों के वजह से हमको इस क्षेत्र में चुनाव आना लड़ना, पड़ चुनाव रहा लड़ना, होगा, चुनाव लड़ना क्योंकि पड़ेगा। सीकेपी में आपको मैं बता देता हूँ, सीकेपी में अभी तक मैंने जो काम किया और मैंने जो फील्ड देखा, सही में आप भी जानते हैं, यहाँ विकास नहीं हुआ। आप देखिएगा रोड की स्थिति इतना जर्जर खराब है, पुल नहीं बना है। सोचिए कि रोड को विकास का पहला पैमाना माना जाता, रोड बनता तो चक्का का जो स्पीड होता है ना, उसी से विकास पता चलता है। क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली में जो रोड का स्पीड है, रोड जो इतना चिकना है, गाड़ी का जो स्पीड है उसी से पता चल। अब बता दे रहा हूँ, रोड नहीं होगा, गाड़ी नहीं तो कैसे। हम ऐसे ऐसे बिहार क्षेत्रों में गए, लोग मुझे बताएं, वहाँ के जो सहिया होते हैं वो लोग मेरे को बताएं कि सर बताइए कि आप पहला व्यक्ति हमारा गांव आए, बरसात के दिनों में हम लोग जो है, बाढ़ आती है, बारिश आती है, सोचिए हम लोग खटिया में लाद के जो है पेशेंट को ले तो कितना तकलीफ लगता है। तो सोचिए यहाँ के नेता, हमको ये समझ भी नहीं आता है, आपको मौका मिलता 5 साल के लिए, बट काम क्यों नहीं करते हैं। अच्छा सर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगर आप जीतते हैं, चलिए पास्ट की बात हो गई, अब आप अगर जीतते हैं तो आप हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? देखिए, आज मैं हेल्थ के क्षेत्र में मैं बता दे रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, चूँकि 2010 में मैं दिल्ली से रांची आया था, तब से लेके रांची रिम्स हॉस्पिटल में मैं सैकड़ों करने, मतलब हमको लगता है कि 400-500 या हमको लगता है 1000 के आसपास करीब लोगों 2010 से रिम्स में कई ऐसे पेशेंट को जो कई गंभीर बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, या लेडीज़ मैंने स्त्री रोग से बीमारी हो, कई तरह का, मैं इसको मेडिकल फैसिलिटी देकर लोगों को बचाने का काम किया। और आज इसी का परिणाम रहा कि पूरे क्षेत्र में हमको, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको सब याद करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया उतना कोई एमएलए, एमपी और मंत्री भी नहीं किया। ये लोग मुझे खुद, एमएलए लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि मेरा भाई खुद विधायक हैं, उनका सारा पेशेंट को मैं लाइनअप करता था। और इसके अलावा चाहे चाईबासा के विधायक हो, चाहे मझगांव के विधायक हो, मुझे फ़ोन करते थे, बोला विजय थोड़ा सा देख लेना। और चुनाव वहाँ के, चूँकि चाहे डायरेक्टर हो या वहाँ का सुपरिटेंडेंट हो या बाकी जो भी सर्जन हो, सभी लोगों से मेरा अच्छा करीब से परिचय। और मैं फिर आपको बताते चलूँ कि हमारा जो एनजीओ है वो लगातार अभी 2 वर्ष से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप कराते आ रही है। और वो बड़े पैमाने पे, उसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हम लोग 400-300 हाँ हमेशा है ना, हम लोग यूनिट जो है ना हम लोग दें। और उसी का परिणाम रहा, जिसको भी जरूरत होता था ब्लड का, उनको तुरंत हम लोग फ़ोन करके ब्लड दिलवा देते थे। तो इससे हम लोग लोगों का निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा किया। अच्छा सर, अभी आगे बढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स में क्या करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में मैं विगत बता रहा हूँ, विगत 3-4 साल वर्षों से पूरे हमारे चकदपुर जो क्षेत्र है, चकदपुर में मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो हम लोग का सीकेपी जो खासकर ब्लॉक में, सीकेपी प्रखंड में, यहाँ के क्षेत्र में लोग फुटबॉल खेलते हैं जी। तो मैं पूरे चकदपुर विधानसभा के कई मैदानों में फुटबॉल खेल में जा के वहाँ चलिए, चाहे मुझे मुख्य अतिथि बनाया, चाहे सम्मानित अतिथि बनाया, हम हमेशा गए और हमेशा हम फुटबॉल खिलाड़ियों को हमेशा हम प्रोत्साहन किया। अगर अभी जीतते हैं तो फ्यूचर का मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, इसी तरह का मैं बता दे रहा हूँ, हॉकी, आपको हॉकी का जो खेल है पूरा आपका बता देना कि बंदगांव प्रखंड में हॉकी खिलाया जाता, तो उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को मैंने हमेशा, चाहे वो उनको जर्सी का मामला हो, चाहे हॉकी का किट का मामला हो, या बाकी जो भी है, हम वो सारा ऊपर संसाधन उनको उपलब्ध कराते थे। उनको हम हमेशा बढ़ाने के लिए हम हमेशा पीछे से बैक सपोर्ट। इसी तरह चाहे क्रिकेट का खेल हो, क्रिकेट के खेल में भी मैदान जाकर सारा यहाँ के खिलाड़ियों को, इसी तरह आपका टाउन में बैडमिंटन का खेल हो, मैं भी वहाँ जाता तो खुद भी खेलता था। तो मेरा सपना है कि लोग खेलें और मैंने शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। यही मेरा सोच और यही मेरा विचार है। सर, अब होगी आगे की बात, हम लोग फाइनल बात पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पलायन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपका विज़न क्या है, ये चीज़ के लिए? मजहर जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये मैंने काफ़ी चिंतनीय भी एक सवाल है, विषय है। ये जो पलायन है, ये जो रोज़गार की आप जो मामला कर रहे हैं, मैं आपको बताते चलूँ, मेरा सपना है सीकेपी में कोचिंग सेंटर खोलने का। जी, ठीक है, और एक सिविल सर्विस का मैंने एक सेंट्रलाइज है, मैं शिक्षा के मामले, चूँकि मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है, और मैं भी चूँकि सिविल सर्विस का तैयारी करता था, मैं भी जेपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, यूपीएससी मेंस 2009 में लिखा हूँ, और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन वो होल्ड है। तो मेरा सपना है कि सीकेपी में एक जो है एक सेंट्रल लेवल का एक आइडियल में कोचिंग खोलूँ, और उस कोचिंग में जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करेंगे, और हमारे सीकेपी क्षेत्र में मैंने देखा है कि लोग टीचर्स बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करते हैं, तो मैं उन बच्चों को
उन लड़कों को, इन टैलेंटेड बच्चे को जो अपने सपनों को साकार करना चाहते जी। हैं, मैं उनको बैक सपोर्ट दूंगा। और वहाँ जो भी मेरे अपने जो टीचर्स होंगे जी। वो चूँकि बेरोजगार होंगे तो उनको मैं रोजगार दूंगा। एक तरफ से उनको रोजगार मिलेगा, दूसरा तरफ से preparation जिनको होगी। इसके अलावा जी पूरे चकदपुर विधानसभा का 15 किलोमीटर के रेडियस पे, जी 15 किलोमीटर दूर पूरा माने मेन सेंटर से 15 जी। उन जगहों पे मैं प्री मैट्रिक का कोचिंग खोलूंगा, प्री मैट्रिक की प्री मैट्रिक का तैयारी कराऊंगा। तो वहाँ क्या होगा कि जो भी वहाँ पे बीएड एमएड किए और जो मैंने बेरोजगार जो जी, हैं जी। उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा। जी। और प्लान का जो मामला है, आज आप लगातार देखते हो कि चकदपुर रेलवे स्टेशन कई लोग प्लान करके जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मैं इस पे सरकार के साथ बैठ करके तालमेल बैठ कर उनके बारे छोटा छोटा कुछ रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा। फैक्ट्री वगैरह भी यहाँ पे ऑप्शन है। कई ऐसे महिलाओं को, मैंने महिला समूह से मिला, आपको बता दे रहा जी। हूँ। महिला समूह का कहना है कि आज हम लोग भी काम नहीं है, पहले हमारे पास बीड़ी बनाने का काम था या और भी छोटे छोटे काम था, आज सब बंद हो गया, हम लोग बेरोजगार हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो लोग बताया कि नहीं, हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, पत्तल जो शादी का पत्तल होता है दोना बना सकते हैं, अगरबत्ती। तो मैंने उनसे कहा कि मैं विधायक बनने के बाद कोऑपरेटिव बैंक जो होता है या सहकारी बैंक, तो गवर्नमेंट कई ऐसे पार्ट है, उनके साथ मिलकर उनको मशीन दिलाऊंगा, मोमबत्ती बनने वाला मशीन, अगरबत्ती बनने वाला मशीन और पत्तल दोना। तो इससे रोजगार, छोटे छोटे रोजगार को आप बढ़ावा देना चाहते हैं। कुटीर उद्योग को, जी। कुटीर उद्योग को, ठीक है। तो ये सब मैं डेवलप कराना चाहता हूँ। और सीकेपी को मैं एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहता हूँ। सीकेपी के लिए मैं सोच और सपना लेकर आया हूँ, मेरा विजन है। मैं चाहता हूँ कि लोग जिस तरह का सभी लोगों को एक मौका दिए, एक मौका मुझे दीजिए। मैं जो काम करूँगा वो बाकी से अंतर होगा और मेरे काम का तुलना दूसरा से नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल बना के जाऊँगा मजहर जी। तो हमारे साथ विजय सर थे। सर मैं आपको अभी फ्री टाइम दे रहा हूँ, आप जनता से जो भी अपील करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए, मैं चकदपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ, आप आगामी 13 नवंबर गुरुवार के दिन में आप अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और निष्पक्ष रूप से, बिना डर भय के, बिना प्रलोभन के आप अपने मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने वर्तमान विधायक माननीय सुखराम उरांव भी जो जमीन के प्रत्याशी हैं, उनको आप लोगों ने 2 बार मौका दिया। इसी तरह बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, भूतपूर्व विधायक माननीय शशिभूषण समाट जी और बाकी जो भी अभी मैंने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो चूँकि ये चुनावी जंग है, चुनावी जंग में सबको अपना अपना जो है काम करने का जो शैली है, चुनाव वोट मांगने का अधिकार है, सबको वोट मांगने का लिए लोग जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह शशि समाट को चकदपुर के लोगों ने एक बार मौका दिया, सुखराम उरांव को 2 बार मौका दिया, तो मैं चाहता हूं कि एक मौका मुझे भी दीजिए। मैं चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूं और पूरे क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से लगातार लोगों के बीच में काम रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप मतदान केंद्रों में जाएँ और ऑटो रिक्शा छाप क्रम संख्या 12 में वोट देके भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। और मैं चाहूँगा कि चकदपुर में आप इस बार पार्टी मत देखिए, चेहरा देखिए। और मैं यही चाहूँगा कि भारी से भारी मतों में लोग विजय बना के एक ऐतिहासिक जीत मुझे दर्ज कराएं। और मैं ये वादा करता हूँ चकदपुर के लिए मैं जो काम करूँगा, चूँकि मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं एक सेवक हूँ, चकदपुर का बेटा हूँ। मैं एक समाजसेवी के तौर पे, कल मैं विधायक भी बनूंगा तो लोग मुझे समाजसेवी के तौर पे याद करें। और मैं चकदपुर के लिए एक नया अध्याय जो लिखने जा रहा हूँ, पहले आप राजनीति यदि में आ रहे हैं तो पहले समाज सेवा कीजिए, लोगों का सेवा कीजिए। टिकट लेके या ऊपर से जो है, आज हम लोग मैंने ऊपर से जो टिकट लेके आते हैं या कोई पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मैंने चकदपुर के लिए एक नया मैं परिपाटी शुरू कर रहा हूँ, नया एक अध्याय शुरू कर रहा हूँ। तो मैं यही अपील करूँगा पूरे लोगों से, चकदपुर विधानसभा वासियों से, एक विश्वास कीजिए मेरे ऊपर और एक विश्वास के तहत मुझे एक मौका दीजिए और मैं आपके लिए हमेशा एक सेवक की तरह मैं काम करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ विजय सर थे। तो चलिए आगे मिलेंगे फिर किसी प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।